हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज छत्तीसगढ़ के जनजातियों का अंतिम टॉपिक है। आज हम कोल जनजाति, भैना, धनवार और भारिया इन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो जनजाति है वो है कोल जनजाति। कोल जनजाति की उत्पत्ति ये रामायण काल की समय की घटना है कि जब माता सबरी जो थी इसी जनजाति से संबंधित है। और यह जनजाति छत्तीसगढ़ के 42 जनजातियों में से सर्वाधिक प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। तो कोल जनजातियों को कोलेरियन जनजाति भी कहा जाता है। और यह जनजाति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में ये निवास रखते हैं। कोल जनजाति अगर हम छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो कोल जनजाति छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में प्रमुख तौर पर ये निवास करती है। सरगुजा संभाग में ये जनजाति प्रमुख तौर पर निवास करती है। इनमें से आपका कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और बिलासपुर, देखिए ये सभी जो चारों जिला है ये सरगुजा संभाग से निवासरत है। और इनके अलावा बिलासपुर में भी कोल जनजाति यानी कि कोलेरियन जनजाति निवास रखती है। कोल जनजातियों में कुछ इनके घरों के अगर हम बारे में बात करें तो एक घर और दो घर, जब एक घर दूसरे घर के आमने सामने जब होता है तब इस आमने सामने वाले घर को कोल्हीन टोला कहा जाता है। जब एक घर दूसरे घर के सामने में जब होता है तब उस घर को क्या बोलते हैं? कोल्हीन टोला बोलते हैं। वही जो पूरा गांव, अगर उस गांव में कोल जनजाति की जनसंख्या ज्यादातर संख्या निवास रखती है तब उस गांव को बोला जाता है कोल्हन गांव बोला जाता है। अगर हम इस जनजाति की विवाह की अगर हम बात करें तो इन जनजाति का जो विवाह है विनिमय, सेवा, घुसपैठ और विधवा विवाह प्रमुख तौर पर इस विवाह में इनके जनजातियों में प्रचलित है। विनिमय विवाह यानी कि आदान प्रदान, लड़का और लड़की का आदान प्रदान किया जाता है एक ही परिवार से, जिसको बोला जाता है विनिमय विवाह। दूसरा है सेवा विवाह। सेवा विवाह के अंतर्गत जिसमें जो इसमें लड़की जो है, लड़की के माता पिता जो है लड़के को सेवा करवाया जाता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि अगर लड़का लड़की के लिए पैसा मूल्य नहीं चुका पाता है तब उस स्थिति में लड़की के जो माता पिता है उस लड़के को सेवा करवाया जाता है। ये सेवा का लिमिटेशन 3 से 7 वर्षों तक होता है। घुसपैठ विवाह जिसको हठ विवाह भी कहते हैं। तो इस विवाह में होता क्या है कि लड़की जो है लड़के के घर में आकर रहने लग जाती है और यानी कि घुसपैठ करती है लड़के के घर में। और इस प्रकार के विवाह को घुसपैठ विवाह कहते हैं। विधवा विवाह जिसको अरौती विवाह या कहीं कहीं पर इसको चूड़ी पहनावा विवाह भी कहा जाता है। कोल जनजातियों की अगर हम विशेष बातें की हम बात करें, ये जनजाति प्राचीनतम जनजाति है छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों में से। माता सबरी जो थी जिन्होंने भगवान राम को जो जूठे बेर खिलाए थे, वो वाला जो घटना जो है माता सबरी इसी जनजाति से संबंधित थी। इनके अलावा इस जनजातियों में विशेष बात यह है मृत्यु संस्कार के समय में इनका 2 प्रकार का कार्यक्रम होता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी में हो जाता है, तब उसे जलाया जाता है। यानी कि इनका मान्यता ये है कि कोई व्यक्ति बीमार है और उस व्यक्ति का जो बीमारी है हम पर ना आए, तब उस स्थिति में क्या कर दिया जाता है? जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु का दुर्घटना होता है तब उस स्थिति में उस कोल जनजाति के लोगों के द्वारा उस कोल जनजाति के लोगों को दफनाया जाता है। भैना जनजाति, देखिए भैना जनजाति का निवास स्थान बिलासपुर और रायगढ़ के क्षेत्रों में प्रमुख तौर पर निवास स्थान है। भैना जनजाति छत्तीसगढ़ में इनकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम है और इनका जो सांस्कृतिक पर्व, कार्यक्रम, नृत्य सभी जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ के बाकी जो लोगों के द्वारा जो किया जाता है उसी प्रकार से भैना जनजाति भी इसमें संबंधित रहते हैं। यानी कि इस जनजातियों के अगर हम पर्व की अगर हम बात करें तो इस जनजातियों का जो पर्व है दिवाली, होली, फाग,
नवाखाई, जो छत्तीसगढ़ के निवासियों के द्वारा जो मनाया जाने वाला जनजाति के द्वारा, इस प्रकार से भैरा जनजाति के लोग भी इसको मनाते हैं। देखिए, भैरा जनजातियों में प्रमुख तौर पर 4 प्रकार की उपजातियां पाई जाती हैं: लरिया, उड़िया, झलियारा और घटियारा। ठीक है, देखिए, लरिया जो जनजाति है, ये जनजाति छत्तीसगढ़ में प्रमुख तौर पर निवास करती है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तौर पर 90% जो जनसंख्या है लरिया उपजाति छत्तीसगढ़ में निवास करती है। उड़िया जनजाति उड़ीसा के क्षेत्रों में निवास करती है, इसी वजह से इसको बोला जाता है उड़िया। और झलियारा, झलियारा के उपजाति जो है ये झोपड़ी में निवास करने के कारण इस प्रकार के भैना की उपजाति को झलियारा कहा जाता है। और घटियारा, घटियारा में होता क्या है कि घर के सामने, घर के दरवाजे में घंटा लगाते हैं। घर के दरवाजे में बाहर में क्या लगाते हैं? घंटा लगाते हैं। इस प्रकार के उपजाति को घटियारा उपजाति कहते हैं। बाकी इनका जो सांस्कृतिक पर्व, कार्यक्रम और विवाह, जैसे इनमें के विनिमय विवाह, हट विवाह प्रमुख तौर पर इनमें प्रचलित है। तो ये आपका हो गया भैना जनजाति। धनवार जनजाति, धनवार जनजाति की उत्पत्ति उनके कार्य के आधार पर हुआ है। ये जनजाति सदियों से धनुष और बाण बनाने का कार्य ये जनजाति के द्वारा किया जा रहा है। ये जनजाति का जो निवास स्थान है ये बिलासपुर में पाए जाते हैं ये जनजाति। और धनवार जनजातियों की जनसंख्या ये भी बहुत ही कम है और इस जनजातियों की बोली छत्तीसगढ़ी बोली है। इन जनजातियों की बोली छत्तीसगढ़ी है। अगर हम पर्व की अगर हम बात करें तो इन जनजातियों का जो पर्व है दिवाली, होली, नवाखाई, नए फसल के समय में, तो जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला जो पर्व है नवाखाई, हरेली, तीजा, प्रमुख तौर पर ये भी क्या करते हैं? मनाते हैं। यानी कि धनवार जनजाति के लोगों के द्वारा ये जनजाति छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से ये घुल मिल चुके हैं। इस जनजातियों का जो जाति प्रधान मुखिया होता है, जो गांव का जो जाति प्रधान मुखिया होता है उसको कहते हैं धनिया, धनिया कहते हैं। वही इस जनजाति के अगर हम विवाह की बात करें तो विधवा और हट विवाह और विनिमय विवाह इस जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो इससे पहले हमने हट विधवा और विनिमय विवाह को देख चुके हैं। इन जनजातियों के अगर पेय पदार्थ की हम बात करें तो ये जनजाति महुआ पीना पसंद करते हैं और हमने देखा था कि बहुत सारे जनजातियां जो है महुआ पीना पसंद करते हैं। या चावल से जो शराब बनाया जाता है जिसको कहते हैं हड़िया, हड़िया पीना भी बहुत से जनजाति पसंद करते हैं। तो ये जनजाति आपका हो गया है धनवार जनजाति, जिसको आपको याद रखना है कि ये जनजाति कहाँ पर निवास स्थान है। तो ये बिलासपुर में निवास स्थान है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। भारिया जनजाति, भारिया जनजातियों के उत्पत्ति के बारे में हमें किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण हमको नहीं मिलता है। भारिया जनजाति के जो निवास स्थान है ये बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा के क्षेत्रों में इस जनजातियों का निवास स्थान है। यह जनजाति बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा के पहाड़ी और जंगल के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है और यह जनजाति छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक दुर्लभ जनजातियों में से एक है। यह जनजाति की जो बोली है यह भर नोटी बोली बोलते हैं। इस जनजाति का जो घर होता है, इस जनजाति को जो घर होता है, घर को बोलते हैं थाना, थाना बोलते हैं घर को। और यह जनजाति, अगर हम इस जनजाति कृषि की अगर हम बात करें तो इस जनजाति की जो कृषि जो है ये दहिया कृषि करते हैं। दहिया एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है जिसके अंतर्गत जो खेत को बदल बदल कर किया जाता है, भूमि को बदल बदल कर किया जाता है, जिसको कहते हैं दहिया कृषि। यह कृषि भारत में झूमा खेती के नाम से भी जाना जाता है। इस जनजातियों के अगर हम देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो ये इनका जो भारिया जनजाति का जो प्रमुख देवी देवता है वह है बाघेश्वर देवता।
यानी कि इन जनजातियों का मान्यता है कि इस जनजातियों का ये मान्यता है कि जो बाघ, जो शेर है, शेर जो है हमारी यानी कि भारिया जनजाति की रक्षा करती है, भारिया जनजाति की रक्षा करती है। इस वजह से ये बाघ यानी कि शेर को बाघेश्वर देवता कहकर पुकारते हैं। इनके अलावा दूल्हा देव, तो दूल्हा देव शादी के समय में जब लड़का और लड़की शादी होने के बाद किसी की पूजा करते हैं तो वो दूल्हा देव की पूजा करते हैं, दूल्हा का मंडप रखते हैं। और इनका जो इष्ट देवता है यह होता है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव इनका इष्ट देवता होता है। इनके अलावा जंगल में रहने और पहाड़ी में रहने के कारण ये नाग देवता को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, बहुत ही ज्यादा पूजते हैं। इनके अलावा इन जनजातियों की अगर हम पर्व त्योहार की अगर हम बात करें तो ये जनजाति जो है, भारिया जनजाति जो है, ये जनजाति छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्व हैं, होली, दिवाली, नवाखाई, तीजा, हरेली जैसे जो पर्व मनाते हैं, ये भी जनजाति क्या करते हैं, भारिया जनजाति भी मनाते हैं। इनका अगर हम नृत्य की अगर हम बात करें, ये जनजाति कमार नृत्य करना पसंद करते हैं। और इस जनजातियों की सबसे ज्यादा विशेष बात इनका खान पान। ये जनजाति छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियों में खान पान इन जनजातियों का अलग है। ये सांप और मोर का मांस खाते हैं। ठीक है, सांप और मोर का मांस खाते हैं कौन, भारिया जनजाति के लोग। तो ये आपका हो गया भारिया जनजाति। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जितने भी जनजातीय टॉपिक है ये आपका आज से समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।